ऐसा ना बोले क्योंकि पाकिस्तान सारे इधर ना आ जाए। नहीं। यहाँ बंदा नेशनलिटी कैसे ले सकता है या क्या तरीका, यहाँ का क्या माहौल है, और 5 साल बाद मुझे यहाँ की नेशनलिटी मिल जाएगी। उसमें ऐसे कुछ हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं मैं यहाँ आऊँ दूसरा बंदा ना आए। ये सस्ता मुल्क है मेरे भाई, इधर आने की कोशिश करो। यहाँ से आप यूरोप का वीजा लीगल अप्लाई करो। यार देखो हमारे रशियन पासपोर्ट पे जुबान की एंट्री नहीं है, लेकिन ये बात है कि यहाँ ये मजदूरी वाली कंट्री नहीं है, ये बिजनेस वाली है और फ्यूचर में आपको यहाँ की नेशनलिटी मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त डॉगर हाजिर है आज एक नई कंट्री, नए मुल्क, इस्लामिक मुल्क इंडोनेशिया के शहर जकार्ता से। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पीके रशिया। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर कोई सवाल कोई क्वेश्चन है तो नीचे मेरा इंस्टाग्राम है पीके रशिया, प्लीज पहले इसको फॉलो करें फिर मैसेज करें। और मैं जैसे आपको हर बार बताता हूं कि अगर मैं इनबॉक्स चेक ना करूं तो जो मैं कोई नई वीडियो या पिक्चर डालता हूं प्लीज इंस्टाग्राम पे आप मुझे उस पर मैसेज करेंगे कि डॉक्टर साहब जाके इनबॉक्स चेक करें। तो फिर मुझे पता था कि बंदा वाकई ये सीरियस है, फिर मैं उसके जाके इनबॉक्स में मैसेज खोलता हूँ, उसको आंसर करता हूँ, फिर मैं इंस्टाग्राम से व्हाट्सएप पे लेके चला जाता हूँ उसको। ठीक है जी, पहली बात तो ये दोस्तों, जैसा कि आपको पता कि इंडोनेशिया मशहूर है बाली की वजह से, ठीक है ना, क्योंकि ये बाली इसका ऐसा इलाका है, ऐसा जजीरा है कि जहाँ लोग इंजॉय करने आते हैं। रशियन लोग अगर रशिया से 100 बंदा जाता है ना बाहर इंजॉय करने, तो 100 में से 95% जो बंदे हैं ना, 95% वो आती हैं इंडोनेशिया के शहर बाली में इंजॉय करने। अभी भी रश है, ठीक है। अभी डॉगर अन करीब आपको बाली की वीडियो बना के दिखाएगा। मैं अभी कल बाली के लिए निकला यहाँ से, कल फ्लाइट है बाली की, सही है। अभी मैं जकार्ता में हूँ। अच्छा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बस एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। अभी मेरे ये पाकिस्तानी के भाई हैं, खान साहब हैं, ठीक है ना, तो उनसे पूछूंगा क्योंकि वो यहाँ रह रही हैं। क्योंकि मेरा जो दोस्त है ना, मेरा दोस्त है, उसकी यहाँ ट्रैवल एजेंसी है, वो काम कर रहा है, उसका पाकिस्तान में ऑफिस है। उसने तो मुझे चीज़ें बताई हैं, ठीक है ना, कि यहाँ कंपनी खोलने का तरीका, अगर कंपनी किसने खोलनी है तो वो भी रब्ता करे, ठीक है। तो दूसरा क्या नाम है, फ्यूचर में यहाँ बंदा नेशनलिटी कैसे ले सकता है या क्या तरीका, यहाँ का क्या माहौल है, क्या कुछ। लेकिन मैं इस पाकिस्तानी भाई से पूछना चाहता हूँ, आपने क्या नाम है इसकी बातों को क्या नाम है सुन के गौर करना है। और मैं इससे पूछूंगा कि ये कंट्री मुस्लिम कंट्री में उसे कैसी कंट्री है, ठीक है, यहाँ क्या क्या शक्ति हैं, क्या क्या नरमी है, और फ्यूचर में बंदा नेशनलिटी कैसे ले सकता है या क्या कर सकता है, ठीक है जी। तो आज मिलते हैं अपने ये पाकिस्तानी भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले अपना तारुफ करा दें, अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद जवेद है और मैं पाकिस्तान से हूँ, मियावाली से। इधर आ जाए, पीछे गाड़ी का नंबर है ना, वो ना हो गाड़ी। नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ। यहाँ पे 3 साल हो गया मैं इंडोनेशिया में रह रहा हूँ और यहाँ पे मेरी फैमिली है, मेरी शादी हुई है माशाल्लाह। इंडोनेशिया जो है ना पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और दूसरी बात जो कि यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी वो यहाँ पे अमन है, सुकून है, कोई आपको मतलब चोरी चिकारी वाला सिस्टम नहीं है। बहुत ही सेफ कंट्री, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की पुलिस बहुत ही अच्छी है। अगर कोई भी मसला हो तो फास्ट रिस्पॉन्स देती है। और मैं यहाँ पे फैमिली वीज़े पे रह रहा हूँ कितास पे, तो मैंने पीटी राजा मंदिर से जो वीज़ा लिया था। मतलब बहुत ही अच्छी एजेंसी यहाँ पे जो कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है। और बाकी ये कि अभी मेरा यही प्लान है कि यहाँ की मुझे नेशनलिटी मिल जाए और 5 साल बाद मुझे यहाँ की नेशनलिटी मिल जाएगी। उसके बाद फिर मैं जॉब भी कर सकता हूँ, मैं अगर कहीं भी ट्रैवल भी कर सकता हूँ ना। अगर मेरे पास इंडोनेशिया का पासपोर्ट है तो उसकी बहुत वैल्यू होती है। पाकिस्तान अगर आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाए तो इतना वो नहीं करते, लेकिन जब इंडोनेशिया का पासपोर्ट है इसमें ज़्यादातर जो कंट्रीज होते हैं वो ऑन अराइवल होते हैं। अच्छा, आपने रियल शादी की हुई है? हाँ, मैंने यहाँ पे ओरिजिनल। अच्छा, कोई पाकिस्तानी आना चाहे, आता है कोई पाकिस्तानी किसी वीजे पे भी आ जाता है तो वो शादी कर सकता है? ये लड़की यहाँ की औरतें पसंद करती है? यहाँ की औरतें बहुत अच्छी है और बहुत ही अच्छी अखलाक पाकिस्तानी को लाइक करती हैं, बहुत ज्यादा लाइक करती है। ऐसा तो नहीं कि हम अपने आदमी से शादी करेंगे, बाहर के लोगों से नहीं। कुछ लड़कियां होती है ना, कुछ कंट्री की ऐसे औरतें होती हैं, वो कहती हैं हमने बाहर शादी नहीं करनी, लाइक करती है, लाइक करती हैं। मैंने सुना पाकिस्तान के हाथ चूमते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे ऐसी इज्जत देती है, बंदे को पता चलता है कि मैं किसी का हस्बैंड हूँ। अच्छा, और दूसरी बात ये कि क्या नाम है, बिल्कुल अपने हस्बैंड की केयर करती हैं, खाना बना के, जैसे हमारी कंट्री की औरतें हैं अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करती हैं, घर के सारे बिल्कुल उससे ज्यादा करती हैं, बहुत ज्यादा। ऐसा ना बोले क्योंकि पाकिस्तान सारे इधर ना आ जाए। नहीं, यहाँ की लड़कियां बहुत अच्छी, तभी तो मैं भी आया हूँ इधर। अच्छा, एक और बात है, क्या नाम है दूसरा, कि शादी आप यहाँ पे एक कर सकते हैं या 2-3 जितना जैसे पसंद नहीं, जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट जो लीगल है वो एक ही है। लेकिन मैंने सुना कुछ यहाँ पाकिस्तान में 2-3 की हुई है। हाँ, वो करते हैं, लेकिन वो आपको एक ही निकाह बुक मिलेगा। अगर आपकी वाइफ परमिशन देती है तब आप कर सकते हैं, अगर आपकी वाइफ परमिशन नहीं देती तो फिर आपके लिए मसला बन सकता है। मुस्लिम कंट्री है, हर जगह मस्जिदें हैं, बिल्कुल, ठीक है जी। और दूसरा ये देखिए, एक और चीज है, क्या नाम है, एक तो होता है ना इस्लामिक कंट्री होता है, वहाँ थोड़ी सख्ती होती है। मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ लड़की
हिजाब भी पहन के घूम रही है बिल्कुल। और जीन्स की पैंट भी पहन नहीं, के, यहाँ पे आजादी है, आजादी है, कोई आजादी है, टेंशन फ्री नहीं माहौल है, है, बिल्कुल फ्री माहौल है, ऐसे ही है बिल्कुल, ना, आजादी जैसे है। मलेशिया में है। मलेशिया लेकिन में यहाँ पे आप किसी को जो ना बगैर उसके परमिशन के आप उससे छू नहीं सकते। वो तो किसी के ये चीज नहीं करने की आपको कि वो फ्री तो माहौल है, वो चलो तो किसी को मर्जी वो छोड़ तो नहीं। यहाँ पे रशिया में कानून भी बहुत ऐसी है, सख्त दुनिया की हर कंट्री में ऐसा कि हाँ, आप तो ये नहीं समझिए, फजूल किसी को ये फजूल किसी को करना, तंग नहीं फजूल करने किसी को का तंग करना भी नहीं हाँ, चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, एक लीगल रहो। ठीक है। और दूसरा, पाकिस्तानी जो आना चाहती हैं वो किस वीजे पे आ सकती हैं, किस वीजे पे आ सकते हैं, और दूसरा कह रहा मैं आने के बाद वहाँ यहाँ कोई बिजनेस कर सकते हैं या कोई काम, थोड़ा सा ये ना ये समझा दें जो मेरे पाकिस्तानी आना चाहती हैं, जो दूसरी कंट्री, अभी दुबई ने वीजे बंद कर दिए, नहीं जा सकते, या यूरोप जाने की ख्वाहिशमंद नहीं जा सकती, या कोई पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहते हैं, वो यहाँ आए, किस वीजे पे आए, और कोई ऐसा तरीका बताएं कि यहाँ आके वो अगर बिजनेस करना चाहते हैं बिजनेस करें, और कोई अगर बिना शादी के बंदा कोई नेशनलिटी लेना चाहता है तो उसका भी तरीका बताएं, वो कैसे हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं ना वो इन्वेस्टर वीजे पे आते हैं, यहाँ पे लीगल तरीके से बिजनेस ओपन करते हैं, कंपनी बंदा खोल सकता है आराम से। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कंपनी खोल सकता है। उसके बाद अगर आपका बिजनेस लीगल है और आप गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको 5 साल बाद यहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है, जो कि इनके पासपोर्ट। अच्छा एक मिनट, आपका कहने का मतलब है कि अगर आप कंपनी खोल के उस पे इन्वेस्टर वीजे पे आप यहाँ लीगल रह रहे हैं, ठीक है, कोई कानूनी तोड़ रहे, और अपनी कंपनी को भी आपने मेंटेन रखा हुआ है, कंपनी बंद नहीं हुई, उसके जो टैक्स वगैरह जो तरीका था उसके पूरे किए हुए हैं, तो आप 5 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं यहाँ की नेशनलिटी, ऐसे ही है जी बिल्कुल। और एक जो मैंने सुना कि वो कार्ड मिलता है, किताब, वो 3 साल बाद मिलती है या क्या करो? वो 2 साल बाद मिलता है। अच्छा 2 साल, कंपनी है आपकी, इन्वेस्टर वीजा है, ठीक है, तो आप 2 साल बाद वो किताब, वो कार्ड ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो कार्ड मिल जाए तो फिर बंदा आजाद है, कोई काम शाम कुछ ऐसा कोई नहीं, उस पे भी आप काम नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस को आप सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने एम्प्लॉय, इंडोनेशियन की जो एम्प्लॉय है ना, अगर आपने कोई रेस्टोरेंट खोला हुआ है या कोई भी कंपनी खोली है, आपको इंडोनेशियन जो एम्प्लॉय है ना वो मिल जाता है। मतलब लो सैलरी में भी ये लोग काम करते हैं, हाई सैलरी, वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस कितना चल रहा है। अगर अच्छा, आप बिजनेस यहाँ कैसा है, बिजनेस कौन सा बिजनेस कर सकते, तो पाकिस्तानी आए कौन सा बिजनेस करें? बिजनेस यहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का अच्छा काम है। यहाँ का जो यहाँ के जो जैसे कि ब्लैक पेपर हो गया, यहाँ पे जो झाड़ू होता है ना, ठीक है, वो ज्यादातर इंडिया के लोग, कोकोनट भी, हाँ कोकोनट ऑयल भी, जी जी जी, कोकोनट ऑयल, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो कि है। कपड़ा, यहाँ से कपड़ा जो ना लोग बाहर बेचते हैं, मैंने पाकिस्तानी को दुकानें देखी है कारपेट की और जायनमाज की दुकानें देखी है मैंने, ये काम बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और जो है लॉन्ड्री का जो काम है ना, जो कि एक छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है, वो है लॉन्ड्री का काम। क्योंकि यहाँ पे लोग ज्यादातर जो है ना ऑफिस में जाते हैं, पूरे घर वाले जो है ना ज्यादातर काम पे जाते हैं, तो वो घर में कपड़े खुद नहीं धोते बाहर से। हाँ, और रेस्टोरेंट काम तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। खाने का काम, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, अपना लॉन्ड्री की दुकान खोल सकते हैं, जो कि ये लो इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने हाई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का लाइसेंस लेके आप वो काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है जो कि पाकिस्तान, इंडिया और यहाँ का जो कॉफी है वो भी बहुत फेमस है। कॉफी भी लोग, कॉफी बीन जो होते हैं ना, कच्ची कॉफी जो है ना, वो भी लोग बहुत बेचते हैं। ज्यादातर ये जो अरब ममालिक वाले होते हैं उधर बेचते हैं, चाइना भी लेते हैं हमारे, क्योंकि मैं पहले एक बंदा था जो काम कर रहा था यहाँ पे ना, उसका बहुत अच्छा बिजनेस। अच्छा अभी बताएं यहाँ के लिविंग एक्सपेंसिव कितने हैं, कितना खर्चा यहाँ रहने का, कोई ना मैं आपको अंदाजा है कितना रेंट में घर मिल जाता है या फ्लैट मिल जाता है, या और जो खाने पीने की चीजें हैं जो जैसे ग्रोसरी हो गई, वो पाकिस्तान जितनी है यहाँ महंगी है क्या सी? जो कि मैं यहाँ पे 3 साल से रह रहा हूँ, जो पेट्रोल की प्राइस है ना वो 3 साल से एक ही है, जो कि बहुत ही सस्ती है। बिजली बहुत सस्ती, गैस तो समझो फ्री है यहाँ पे। हम अगर मैं पाकिस्तानी पैसों के डॉलर के हिसाब से बात करूँ ना, यहाँ पे तकरीबन ये बल्कि $1 में भी नहीं, $1.250 का, इतना तकरीबन $2 में पूरा सिलेंडर सस्ता है, बहुत सस्ता कंट्री। इसी लिहाज से बाकी जो खाना पीना है अगर आप खुद बनाते हैं तो बहुत ही सस्ता पड़ेगा। यहाँ पे पाकिस्तानी प्रोडक्ट मिल जाते हैं, तना बंग से मिलते हैं। अच्छा। ऑनलाइन जो इनके शॉपी है, वैसे भी ये मुस्लिम कंट्री है तो सारे हमारे सब के खाने का सब एक चीज है ना, यहाँ पे सारी चीजें मिल जाती है। ठीक हो गया, एक ये बात हो गई। दूसरी बात क्या नाम है कि आपके पास अगर वो जो है इन्वेस्टर वीजा है, आपके पास, तो आपके पास कंपनी है, आपका बैंक अकाउंट खोला हुआ है, ठीक है ना, तो आप क्या नाम है साथ में ये जो छोटी कंट्रियां हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बना के तो आप यहाँ बंदा कोई शेंजन वीजा अप्लाई करता है, बिल्कुल, तो उसको वीजा मिल जाएगा। उसकी यही रिक्वायरमेंट है, कुछ थोड़ी बहुत हिस्ट्री बना ले, ट्रैवल हिस्ट्री। और अगर आपकी कंपनी लीगल है, आप इलीगल पे कहीं भी आप जो है ना कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये कानून को जो है ना ज्यादा फोकस करो कि यहाँ पे कानून को फॉलो करो, तभी आपको बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे गैर कानूनी काम करेंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका कहने का मतलब है कि अगर पाकिस्तान यहाँ आती है, कंपनी खोलते हैं, इन्वेस्टर वीजा लेके तो अपना बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। उस पर गलत बात नहीं करनी,
गलत हाँ। किसी को इन्फॉर्मेशन देना, हाँ। उस पर काम नहीं कर सकते। ऐसे ही है, बिल्कुल, उस वीजे पे काम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर एक बिजनेस कर सकते हैं, या रहें आए हाँ, जाएं, हाँ। अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं। जी, अगर आपने शेंजन वीजा लेना है ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। या फिर फ्यूचर में अगर आपने नेशनलिटी लेनी है तो वो आपकी किस्मत आपने आजमा सकते, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। जैसे दूसरी कंट्री है वहाँ आप बिना शादी के आप नेशनलिटी नहीं ले सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही है ना। हाँ, यहाँ पे ले तो सकते यहाँ पे ये कानून है कि अगर आप यहाँ लीगल रह रहे हैं, कंपनी चल रही है आपकी सबकी। बिल्कुल। असल में एक और बात दोस्तों को बता दूं, यहाँ के कुछ ऐसे पाकिस्तानी जैसे ये भैया, ये तो चलो अच्छे हैं, सब चीजें बता रहे हैं ठीक है ना, क्योंकि किसी का अच्छा सोचोगे तो आपका अच्छा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कुछ लोगों के ऐसे सोच होती है, जैसे मॉस्को में, रशिया में भी ऐसे बंदे हैं जो कहते हैं अच्छा, वो दुआ करते हैं कि या अल्लाह पाकिस्तान के लिए ये बॉर्डर, ये एयरपोर्ट क्लोज ही कर दें, कोई और पाकिस्तान इधर ना आए। ऐसे कुछ हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं मैं यहाँ आऊँ दूसरा बंदा ना आए। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना, बहुत ऐसे हैं। यहाँ इंडोनेशिया में ऐसे बंदे हैं जो कहते हैं कि हम आए हैं दूसरा बंदा ना आए। जैसे मैंने कोई स्टोरी लगाई थी टिकटॉक पे, तो मुझे बंदे मैसेज करने के तू गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बंदे को गुमराह कर रहा है। देखो मैं गुमराह कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई आओ पाकिस्तान इधर आओ, आओ। अगर आप किसी और कंट्री नहीं जा सकते, ये सस्ता मुल्क है मेरे भाई, इधर आने की कोशिश करो। यहाँ से आप यूरोप का वीजा लीगल अप्लाई करो। बिल्कुल, मैं आपको डेंकी की बातें थोड़ी बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं, ये है करने का हम। और नेशनलिटी की बात भी आपको बता रहा हूँ कि भाई आप लीगल रहो, एक प्रोसीजर, एक टाइम पे आपको आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल। ठीक है ना। मेरा अगर आप लीगल नहीं रहोगे तो कैसे अप्लाई करोगे। मैं थोड़ी बात आपकी बता दूँ, तो मेरा खुद भी जो प्लान है, मैं अपनी फैमिली को यहीं पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेफ कंट्री है, चीज़ें इतनी महंगी। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, वो आज तो चीज़ें सस्ती है, 2 दिन बाद फिर महंगी, मतलब कोई यहाँ ये चीज़ मतलब नहीं है। लिमिट नहीं है। यहाँ पे मैं 3 साल से रह रहा हूँ, कोई कोई चीज़ों की वही प्राइस, है। शायद जो वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, ये ऊपर नीचे होता है, लेकिन बाकी जो यहाँ पे रेंट वगैरह है वो तकरीबन सारा साल जो है एक जैसा ही होता है, क्योंकि मैंने फैमिली को रेंट पे कर लिया हुआ है। मैं जब से मैं आया हूँ यहाँ पे वही रेंट चल रहा है इसका, और जो बिजली, गैस, पेट्रोल, आपका वही प्राइस जो 3 साल से यहाँ पे है। अच्छा, दूसरा एक और बात बता दें भाई जी, कहते हैं कि यहाँ के जो ना अपना, अच्छा पहले तो ये बात है कि यहाँ का मौसम कैसा है। मौसम माशाल्लाह यहाँ पे तो मौसम ऐसा प्यारा मौसम होता है ना, बारिश होती है हल्की हल्की, जैसे अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी भी जब से ये 3 महीने से लगातार बारिश और हल्की हल्की बारिश होती है, मैंने ये नोट किया है जब से मैं आया हूँ। कोई तेज तूफानी बारिश, नहीं, पानी नहीं, पानी हर तरफ, ऐसा ये नहीं चीज नहीं है, बहुत। ठीक है ना। ये देखिए हर तरफ क्लीन, हर तरफ साफ माहौल है, ठीक है, और कोई ऐसा सीन नहीं है। मैं कह रहा हूँ यार ये कंट्री बस बारिश हो रही है मौसम इसकी। के लिहाज से बहुत ही अच्छा है। अच्छा। ना गर्मी रहती है। अगर आपको सर्दी का मौसम पसंद है तो फिर आप बंदुंग चले जाएं, आप मुंचंग चले जाएं। एक और बात, यहाँ मैंने सुना है कि ये इंडोनेशिया ऐसा मुल्क है कि इसके कुछ इलाकों में बर्फ रहती है, बहुत ज्यादा ठंड बहुत ठंड होती है। तो अभी नहीं है। अच्छा, बर्फ नहीं है, हटे, ठंड रहती है, बहुत ज्यादा और ठंड कुछ इलाकों में गर्मी रहती है। बहुत। जिसका दिल करता है एंजॉय करने को ठंड, वो वहां चला जाए, जिसका दिल करता है एंजॉय करने को गर्मी, वो जगारता आ जाए या बाली आ जाए, इन बिल्कुल, जगह में आ बिल्कुल। जाए। अच्छा, दूसरा एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं, जैसे एयरपोर्ट दूसरी पे कंट्री पे पाकिस्तान को डिपोर्ट कर देती हैं, वापस भेज देते ऐसा हैं। नहीं होता। देखिए एयरपोर्ट पे अगर आपके पास जो रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो आपको ये कंट्री कभी भी डिपोर्ट, कभी भी तंग नहीं वापस करता। नहीं भेजते अगर आप किसी वीजे पे आ रहे हो तो। किसी वीजे पे आ रहा है। देखिए अगर आपसे वो मांग रहे हैं ना रिटर्न टिकट, तो आपने पेड रिटर्न टिकट। अगर आपसे वो होटल बुकिंग मांग रहे हैं तो आपने पेड लेनी है। अगर आपके पास ना कोई डॉक्यूमेंट्स है, ना कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है, तो फिर तो कोई भी कंट्री जो है ना आपको एंट्री नहीं। लेकिन इसी हिसाब से अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो कभी भी आपको ये डिपोर्ट नहीं करता, आपको आराम से एंट्री दे देता है। मलेशिया का दिन है, मलेशिया में तो आपको पता है बहुत सख्ती है, बहुत तो सख्ती है, ऐसी है। इस हिसाब से अगर हाँ, लेकिन अगर इधर से आप मलेशिया जाएंगे ना तो सिर्फ आपका पासपोर्ट देख के जब पता चलता है इनके पास किताब है तो आपसे कोई सवाल ही नहीं करता। मैं खुद होके आऊँ, अच्छा, जिसके पास ये जो किताब बोलते हैं, क्या बोलते, कार्ड बोलते हैं ना, नाता लेना आपसे पूछता है। 2 साल बाद मिलता है ये किताब नहीं, किताब की बात वो तो आप अच्छा, किताब में कब जो मिलती है? किताब होता है ना वो 2 साल का, वो कंपनी के साथ ही आपको इशू। अच्छा, वो कॉमिक इशू होता है। हाँ। और जो किताब है ये आप कितने देर बाद, वो 2 साल बाद मिलता है, 2 साल बाद। अगर आपके पास कंपनी है, आपके पास वो कतास बना हुआ है, जी, जी। कंपनी है तो कतास वो इसका वीजा ही होता है ना, जी, यहाँ का कार्ड होता है, किताब कार्ड होता है जी। उसको 5 साल इन्वेस्टर का। वीजा बोलते, क्या बोलते हैं उसको? वो जो आपका वीजा जो कंपनी होती है ना वो तो आपकी चलती रहती है। आपको नेशनलिटी भी मिल जाए तो आपकी कंपनी तो वो कंपनी होती है, कंपनी चलती रहेगी। कंपनी पे जो कि वीजा निकलता है उसको और इन्वेस्टर वीजे के ऊपर ये 3 साल बाद वो हम ले सकते हैं, वो क्या बोलते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल 3 साल बाद। जी, जी। अगर वो किताब बोलते हैं उसको, किताब बोलते अगर हैं। वो मिल गया जी, उसके जी। ऊपर ये एंट्री मिलेगी इन सारी कंट्रियों पे, वीजा लेना पड़ेगा? वीजा तो लेना पड़ता ये है, सात वाली लेकिन कंट्री पे? हाँ जी, वीजा लेना लेकिन easy पड़ेगा, मिल जाएगा। बहुत ही इजी। आपसे कोई एयरपोर्ट पे सवाल ही नहीं करा, ना आपको थाईलैंड तक करते कोई और भी। दूसरी एक और बात, जी, जी। कहते हैं जी इंडोनेशिया पासपोर्ट की क्या वैल्यू, ये तो गरीब कंट्री है। आप मुझे बताएं इसका कोई बड़ा मुल्क जिसमें एंट्री हो? सर्बिया है। सर्बिया एंट्री है? जी जी सर्बिया है, और उसके बाद जापान वो भी दे रहा है। जापान एंट्री है? हाँ, यहाँ पे आप जाते हो, यार आपको वीजा देखो, apply हमारे बस- रशियन पासपोर्ट पे हाँ। जापान की एंट्री नहीं नहीं, है, इधर की और है। इंडोनेशिया पासपोर्ट पे एंट्री है। जी जी जी
और तुर्की भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे इसका जो पासपोर्ट है। बाकी जो तुर्की के भी एंट्री है, सर्बिया की एंट्री है, और मैंने सुना ये अच्छा ये सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया सब की एंट्री ये है। तो सब आराम से ये सब एंट्री है। 30 दिन का जो देता है इनकी। अब वही ना ऑन अराइवल, जैसे हमारे रशियन पासपोर्ट कुछ अभी मैं इंडोनेशिया आया हूँ ना, तो हमें एयरपोर्ट पे ऑन अराइवल वीजा है, ठीक है ना जी। तो इसका मतलब जापान भी जापान की एंट्री है 15 दिन की, 20 दिन की मैंने सुना है। 15 दिन की, 15 दिन। जापान घूमने फिरने जा सकते, आपको जरूरत नहीं है कि आप वीजा जो है ना। अच्छा एक और बात, जुबान की प्रॉब्लम है यहाँ? नहीं इंग्लिश आती है लोगों को? इंग्लिश समझते हैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लड़की ज्यादा समझती है, ऐसे ही है। लेकिन अभी जो है कि लोगों को आती है, लेकिन गांव के हिसाब से गांव पे चले जाना वहाँ पे थोड़ा मसला होता है। शहर के लड़कियों को लेकिन ये लड़कों को गूगल ट्रांसलेट इस्तेमाल करके आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई टेंशन तो नहीं है? प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पे, प्रॉब्लम है ही नहीं, ना खाने की प्रॉब्लम है, ना किसी और चीज की। इस्लामिक मुल्क है, ठीक है, मस्जिदें भी आसपास हैं हर तरफ, ठीक है। शादी भी आप कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। मैं खुद जो कि रात को 2-2 बजे जाता हूँ, क्योंकि मैं ट्रैवल को ज्यादा पसंद करता हूँ। मुझे आज तक किसी ने नहीं रोका। अगर मेरे को कोई मसला आया रास्ते में, तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। पेट्रोल खत्म होगा तो वो बाइक को धक्का लगा के, मतलब इतना हेल्पफुल है। ना कोई पुलिस तंग करता है आपको, अगर आप लीगल रह रहे हो कोई नहीं तंग करता। अच्छा, आप फ्यूचर में आप पासपोर्ट लेने के बाद आप यहाँ रहना चाहेंगे या किसी को करनी चाहेंगे? वो तो मैं बाद में देखूंगा कि पहले तो मुझे ये मुल्क अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा इरादा यही है कि वाइफ भी यहाँ की? हाँ, वाइफ भी यहाँ की है, और माँ बाप को भी इधर ही बुला रहा हूँ, यहाँ पे फैमिली को रखो। अगर मैं अगर बड़ी चीज ये कि ये मुस्लिम कंट्री है यार। देखो मैं कहता हूँ ना, अभी मैं रशिया में रहता हूँ ना, तो वहाँ ये सीन नहीं है, ठीक है ना। कंट्री वो भी अच्छी है, लोग वो अच्छे हैं, लेकिन देखना जैसे हमारे हम पेरेंट्स हैं, हमारे बूढ़े वालदैन हैं, हम उनको लाना चाहते हैं, तो फिर हम ऐसी कंट्री में कैसे ला सकते हैं जहाँ बाहर कोई मस्जिद, कोई नमाज, कोई अजान की आवाज ही नहीं है। तो ये बेस्ट कंट्री है, बहुत अच्छा कंट्री है अपने बड़ों को लाने के लिए पीछे अपनी फैमिली। और दूसरी और बात, जैसा कि यूके अमेरिका में लोग फैमिली, अपने बच्चे हैं वो आगे बड़े होते हैं, फिर वो माहौल और होता है। ये कंट्री जो है आपके बच्चों को ठीक रखती है, आप क्या नाम है इस्लामिक रास्ते पे रखती है, और अपने बड़ों को अदब कैसे करना है, सारा वो चीजें इसमें, ये चीज यहाँ पे है। बाकी ये कि भाई जो भी आप इंडोनेशिया आना चाह रहे हैं, तो मैंने जो कि सारी इन्फॉर्मेशन बता दी, बस वो ठीक है। आपका मतलब है कि बस वो कंपनी खोल के और इन्वेस्टर वीजे पे आए, उसके बाद आके देखिए शादी करनी है, शादी कर ले, या इसी को कंपनी को चलाना आगे क्या करना है, ठीक है ना, वो उसकी अपनी मर्जी, वो तो उसकी अपनी मर्जी है। बाकी ये कि बस रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि हमेशा लीगल रहे किसी भी कंट्री में, और जिस कंट्री में हमारे कंट्री के मुल्क के बंदे जाए, पाकिस्तानी, बस अपना नाम बनाए, लोगों से अच्छा सलूक करें, गलत काम नहीं करें, ठीक है, बस यही। और कोशिश करें कि यार हमारे नाम कंट्री का नाम रोशन हो, ठीक है। और अच्छी चीजें बस गाइड करें, किसी को जो ना गलत गाइड मत किया करें। और एक और बात, अगर आपका कुछ अच्छा हो रहा है, आप सोच रहे हैं कि यह जगह मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, यहाँ अच्छा है, अगर दूसरा भाई को है उसको भी फायदा है, तो कोशिश करें इनवाइट करें, बिल्कुल बुलाएं दूसरों को। ये नहीं कोशिश करें कि यार मैं अभी यहाँ बारिश नहीं हो रही, यहाँ सूखी जगह मैं खड़ा हूँ, तो दूसरा को यहाँ ना आ जाए, वो ना कोई अपना ये फायदा उठा ले, उसको धक्का ही मारना है कि तू पर मार, बारिश यहाँ हो रही है वहीं जा तुम। अच्छा, ये चीजें छोड़ दें, ठीक है जी। यहाँ पे ज्यादातर जो सवाल पूछते हैं कि वहाँ पे नौकरी नहीं है, ये नहीं है, देखो नौकरी यहाँ पे, अगर आपकी शादी हुई है तो आप ई कॉमर्स का काम कर सकते हैं। अच्छा, अपनी वाइफ के साथ शेयरिंग पे आप वो होटल खोल के उसके नाम का आप उसके साथ हाथ बिठा सकते हैं, अगर आप फैमिली के हैं। ऐसे ही है। जो इन्वेस्टर होते हैं वो तो बिजनेस में, वो तो बिजनेस में, वो जो अब वो तो बिजनेस पे आ गया ना, वो कंपनी बना रही उन्होंने, ठीक है। लेकिन ये कि जो मजदूर बंदा है, हाँ वो अगर मेरी भाई सीधी बात है कि आप मजदूरी करना चाहते हैं, तो वो आप देखें जहाँ आपको मजदूरी मिलेगी। लेकिन ये बात है कि यहाँ ये मजदूरी वाली कंट्री नहीं है, ये बिजनेस वाली है, और फ्यूचर में आपको यहाँ की नेशनलिटी मिल जाएगी, ये फायदा है इसका। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो मलेशिया में रह रहे हैं, उन्होंने यहाँ कंपनी बनाई हुई है, इन्वेस्टर वीजे लिए हुए हैं, आते जाते हैं, लीगल रहते हैं कंपनी को। जैसे वो ये समझ लें कि ये जो है मेरे भाई, ये अरब कंट्रियों का और एशिया का सबका ये पुर्तगाल है। जैसे यूरोप में पुर्तगाल में लोगों ने डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं, काम वहाँ और कर रहे हैं, यहाँ भी ये पुर्तगाल, इसके मलेशिया के लोगों ने और यूरोप उसके अरब कंट्री के लोगों ने यहाँ कंपनी बनाई है, अपना कार्ड बना के अपना सिस्टम चला रहे हैं, और फ्यूचर में जो ना अपना वो अप्लाई कर सकते हैं, अपनी नेशनलिटी पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, ये चीज है। तो ठीक है भाई, मेरी दुआ है अल्लाह आपको कामयाब करे, अल्लाह आपको यहाँ का पासपोर्ट दिलाए, और आपकी बीवी और आप हमेशा खुश रहें। और हमारे पाकिस्तानी जो है देखने वाला जो है मेरे भाई, देखो मैं इंस्टाग्राम पे अपना व्हाट्सएप भी शेयर किया हुआ है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, लेकिन पहले इंस्टाग्राम फॉलो करें, वहाँ मैसेज करें, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ शेयर करता हूँ। और टिकटॉक भी है डोगर का, और ये यूट्यूब जो है ना, ये डोगर का नहीं चैनल है, ये आप लोगों का अपना चैनल है। तो जुड़े रहें डोगर के चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक डॉक्टर दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।